3/6/2025 की मॉर्निंग अपडेट में आप लोगों का स्वागत है। जय माता दी लिखना ना भूले भैया। कटरा के अंदर बूंदाबांदी देखने को मिली है। सुबह सुबह मौसम बिल्कुल चिल्ड बना हुआ, ठंड। अब रश भाई वापस जो है ना कटरा में प्रॉपर आ गया है। भीड़ आज थी काफी, भैरव घाटी भी पूरा भरा पड़ा था। आज आने का मन होना चाहिए अपना और माता रानी जी का बुलावा। 9 बजे तक बारिश आएगी। यकसोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 3 जून 2025 और दिन है मंगलवार का। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से आज का वहां पे माहौल बना हुआ है, यात्रियों की संख्या, मौसम की जानकारी, अन्य सुविधाओं की जानकारी के अलावा आपको बताने वाले हैं कि अब इस तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी कटरा में आकर कटरा से श्रीनगर की ट्रेन का उद्घाटन करने वाले हैं। जी हाँ, उनका और इसके अलावा क्या क्या प्रोग्राम रहने वाले हैं वो सभी हम आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताने वाले हैं। और इसके अलावा भी कई अन्य जानकारी इस वीडियो में आप देने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। किसी प्रकार से वीडियो को स्किप करके ना देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी के पास एक अच्छी और सच्ची इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आपको श्री माता वैष्णो देवी जुड़ी सभी ताजा अपडेट घर बैठे ही मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपना पहला सेगमेंट माता रानी का श्रृंगार और देखते हैं कि आज किस प्रकार से पवित्र गुफा के अंदर माता रानी की तीनों पिंडियों को सजाया गया है। हम देख पा रहे मंगलवार के दिन आज इस लाल रंग के बेहद ही सुंदर से चोले से माता रानी की तीनों पिंडियों को सजाया गया है। साथ ही साथ हम देख पा रहे तीनों पिंडियों पर गुलाब के फूल और सोने के कुछ नए आभूषण माता रानी की पिंडियों पर अर्पित किए गए हैं। इसी के साथ ऊपर हम देख पा रहे हैं कमलगट्टे की मालाएं, सफेद फूलों की मालाएं, गुलाब के फूल और उनके साथ कमल के फूल माता रानी को अर्पित किए गए हैं। ऊपर स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण छत्र के साथ माता रानी के श्रृंगार की शोभा बढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं नीचे बने प्लेटफॉर्म पर राम शब्द को आज मंगलवार के दिन लाल और पीले फूलों द्वारा बनाया गया है जो बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं माता रानी की यह अखंड ज्योत जो यूं ही हमेशा माता रानी की तीनों पिंडों के ठीक बराबर में प्रज्वलित रहती है। तो यह है आज का कुछ इस प्रकार से माता रानी का श्रृंगार। और अब बारी आपकी है, बताना आपको है कि आज का ये श्रृंगार आपको कैसा लगा। तो चलिए जी, इसके बाद अब बात करेंगे आपके हमारे कल की वीडियो पर आए सबसे अच्छे कमेंट की। किसका ये कमेंट था जो हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा। हालांकि हम आपको फिर से ये बताना चाहते हैं कि आपके सभी लोगों के कमेंट बहुत ही ज्यादा हमें प्रभाव डालते हैं। सभी लोगों के कमेंट काफी ज्यादा मनोबल बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये होती है कि हम इस वीडियो के अंदर केवल एक ही कमेंट को शामिल कर सकते हैं। सभी कमेंट को शामिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। साथ साथ सेम डे की वीडियो सेम डे के साथ ही अपडेट देना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम एक ही कमेंट को शामिल करते हैं। और आज का ये कमेंट है पॉजिटिव वाइब्स की तरफ से, कहते हैं जय माता दी। माता वैष्णो भवन पर एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचते ही आत्मा को शांति और सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे खुद माता रानी अपनी गोद में ले रही हो। वहां की हर एक चीज, गुफा, भैरव बाबा मंदिर, त्रिकुटा पहाड़, सब में एक अलग ही ऊर्जा है। यकसोम चैनल इस पवित्र यात्रा को जिस तरह दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। वीडियो में हर जगह की साफ और सही जानकारी दी गई है जिससे उन लोगों को भी मदद मिलेगी जो पहली बार यात्रा पर जा रहे हैं। ना कोई दिखावा, ना भटकाने वाली बात, सिर्फ सच्ची श्रद्धा और सटीक जानकारी। ऐसे वीडियो देखकर मन में भक्ति भी जागती है और माता रानी के दर्शन की भावना भी। धन्यवाद यकसोम चैनल, ऐसे ही सच्चे और भावनात्मक वीडियो बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पॉजिटिव वाइब की तरफ से। जिस तरीके से इनके चैनल का नाम है उसी तरह की पॉजिटिविटी हमें इनके कमेंट के अंदर भी दिखाई दी है। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग एक दूसरे को पॉजिटिव करते रहें और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहें और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते रहें। तो चलिए जब बात करते हैं आज के मौसम के बारे में। चलो भाई, माता रानी से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। दिनांक 3/6/2025 की मॉर्निंग अपडेट में आप लोगों का स्वागत है। जय माता दी लिखना ना भूले भाई। अर्धकुंवारी मंदिर के आप घर बैठे लाइव दर्शन कर पा रहे हैं। चलिए इसके बाद मौसम की बात करूं तो भाई साहब रात के अंदर जो है कटरा के अंदर बूंदाबांदी देखने को मिली है। सुबह सुबह मौसम बिल्कुल चिल्ड बना हुआ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और लगातार मौसम अभी भी खराब बना हुआ है। दिन के अंदर आप लोगों को धूप, बारिश और तेज हवाएं चलती हुई देखने को मिलने वाली है और मौसम बिल्कुल चिल्ड ही रहने वाला है। ज़्यादातर पूरा दिन मौसम यूँ मान लीजिए क्लाउडी ही रहने वाला है। हल्की फुल्की धूप देखने को मिलने वाली है।
बाकी सुविधाओं की बात करूँ तो हेलीकॉप्टर जब तक मौसम ख़राब रहेगा शायद ना चले। सेम ऐसा ही रोपवे के लिए रहेगा। रोपवे में अगर तेज़ हवा या फिर बारिश आ जाए तो रोपवे को रोक दिया जाएगा। अदरवाइज बाकी की सारी सुविधाएं आप लोगों को प्रॉपर मिल जाने वाली है। जय माता दी। तो चलिए जिस सेगमेंट के अंदर अब बात करेंगे कटरा से श्रीनगर चलने वाली ट्रेन के बारे में, जिसके लिए हम पिछले 1 से 1.5 साल से लगातार इंतजार कर रहे हैं और हर बार इसकी तारीख को आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है। पहले भी हमने देखा कि 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी खुद यहां पर आकर इसका इनॉग्रेशन करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो भी नहीं हो पाया। फिलहाल अभी जो बात हमारे सामने आई है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जून महीने के पहले सप्ताह में संभवतः आगामी 6 जून को कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन करेंगे। उल्लेखनीय है कि 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का ये एक प्रमुख घटक है और खंड का उद्घाटन समारोह श्री वैष्णो देवी कटरा एवं श्रीनगर के बीच वंदे भारत रैक 21/2080 को हरी झंडी दिखाने का समारोह संभवतः 6 जून को आयोजित किया जाएगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि उद्घाटन समारोह में कटरा जाने से पहले प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज की यात्रा करने की उम्मीद है, जहां वे आधिकारिक तौर पर हाई स्पीड ट्रेन सेवा का शुभारंभ करेंगे और इस संबंध में अधिकारी को कार्यक्रम का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि 37,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस परियोजना में 943 पुल, 36 मुख्य सुरंगें शामिल हैं, जिनमें 12.7 किलोमीटर तक फैली भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग T50 शामिल है। कटरा श्रीनगर वंदे भारत सेवा समुद्र तल से 359 मीटर ऊंचाई पर निर्मित चिनाब ब्रिज और 96 केबलों द्वारा बनाए गए 725 मीटर लंबे भारत के पहले केबल स्टैंड अज्जी खंड को पार करेगी। इससे पहले मई महीने की शुरुआत में ऐतिहासिक तौर पर पहली बार लगभग 800 सैनिकों ने कटरा के माध्यम से दिल्ली से श्रीनगर तक की रेल यात्रा पूरी की थी और विभिन्न चरणों में आगे बढ़ी USBRL परियोजना के तहत काजीकुंड बारामूला खंड को वर्ष 2009 में आरंभ किया गया था, जिसके उपरांत वर्ष 2013 में बनिहाल काजीकुंड, 2014 में उधमपुर कटरा और 2023 में बनिहाल संगलदान खंड को शुरू किया गया। इस साल जनवरी में रेलवे अधिकारी की कड़ी निगरानी में कटरा बडगाम खंड पर 18 AC कोच और 2 इंजन सहित 22 बोगी वाली ट्रेन का सफल ट्रायल रन किया गया, जिससे पूर्ण पैमाने पर परिचालन के लिए मंच तैयार हो गया। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की पुष्टि होना भी बाकी है, परंतु संभावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्यक्रम कमोबेश वही रहने की संभावना है जो गत 19 अप्रैल के दौरे के लिए तय किए गए थे। सूत्रों ने बताया कि कटरा स्टेशन से बारामूला के लिए एक वंदे भारत एक्सप्रेस और बारामूला से कटरा के लिए एक अन्य ट्रेन को वर्चुअल तौर पर हरी झंडी दिखाने के अलावा चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल और अज्जी खंड पर भारत के पहले केबल पुल का उद्घाटन एवं कटरा स्टेडियम में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करना भी प्रधानमंत्री की संभावित यात्रा कार्यक्रम में शामिल है। तो इस रिपोर्ट के बाद अब बात करते हैं सीधा यात्रियों की संख्या के बारे में। आप सभी को जय माता दी। मैं आशीष चंडीगढ़ से सभी यक्षों से जुड़े मेंबर्स को जय माता दी। तो मैं इस समय हूँ माता भगवती की यात्रा मार्ग हाथी माता वाले पे हूँ। मैं आज सुबह आरती अटेंड करी थी हमने, मैं दर्शन करके आ गया हूँ। रात को भवन पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। बाकी भीड़ आज थी काफ़ी, भैरव घाटी भी पूरा भरा पड़ा था आज, है ना। बाकी सब कुछ अच्छा है, आप सेफ है यहाँ पे सब कुछ। आप आए माता रानी जी के दर्शन करें आके। और बाकी माता रानी जी तो हमेशा सबको दर्शन देते हैं, बस आने का मन होना चाहिए अपना और माता रानी जी का बुलावा। सभी को जय माता दी, जय माता दी। अब रश भाई वापस जो है ना कटरा में प्रॉपर आ गया है। बढ़िया चहल पहल लोगों की अच्छी खासी मात्रा में लोग जो है यहाँ पर लेटे बैठे घूमते दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा किस प्रकार से यात्रियों की संख्या रेलवे स्टेशन पर आपने देखी और ये अब इसी प्रकार से आगे और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। पिछले कई दिनों में हमने देखा कि अब आंकड़ा जो है इस वीकेंड जो है 25,000 तक भी पहुंच गया था और अभी अगले वीकेंड की बात करें तो ये आंकड़ा हमें
30,000 से ऊपर पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि अब समर वेकेशन शुरू हो गया और सभी लोग जिन्होंने अपनी टिकट पहले बुक कराई थी या फिर अभी जो हाल फिलहाल के अंदर ट्रेनों की स्थिति है उसके अनुसार भी लोग अच्छी खासी संख्या के अंदर श्री माता वैष्णो देवी पर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। बात कर लेते हैं नीचे RFID कार्ड काउंट और साथ ही साथ फिनिशिंग पॉइंट पर आपको लगने वाले समय के बारे में। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 25 से 30 मिनट ही लगने वाले हैं, उससे ज्यादा समय फिलहाल अभी नहीं लगेगा। और उसके अलावा बात करें ऊपर माता रानी के भवन पर या फिर रोप वे के लिए लाइन के अंदर अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा समय लगेगा। अगर आप रोप वे के लिए लाइन में लग रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको 2 बजे से पहले इसमें लाइन में लगना है, क्योंकि उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। तो कोशिश यही करें कि ऑनलाइन ही अपना टिकट करा कर आए। जिस प्रकार से आप अंदर ये लाइन देख रहे हैं, हाल फिलहाल की ये दृश्य है जिसके अंदर अच्छी खासी संख्या के अंदर लोग रोपवे से भैरव घाटी की ओर जाने के लिए तैयार हैं और पूरा अंदर का जो हॉल है वो भरा पड़ा है। हालांकि पिछले कई दिनों से इस प्रकार की तस्वीरें सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब रोज इस प्रकार की तस्वीरें आपके सामने आ रही है, जब यात्री की संख्या रोपवे से भैरव घाटी तक जाने के लिए काफी अच्छी खासी संख्या के अंदर यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा बात करेंगे नीचे दर्शन के लिए समय की, तो वो भी आपको आधे घंटे के अंदर हो जाएंगे अगर आप आरती के समय लाइन में नहीं लगते हैं तो। इसके अलावा भैरव घाटी के दृश्य आप देख ही रहे हैं, पिछले कुछ दिनों पहले भी ये दृश्य लिए गए थे और अभी भी किसी प्रकार की हालात यहाँ पर बने हुए हैं। अच्छी खासी संख्या के अंदर यात्रीगण मौजूद है, लेकिन फिर भी दर्शनों में आपको 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी हाँ, भैरव घाटी पर आपको केवल इतना ही समय लग रहा है। भीड़ बिल्कुल पहले से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी मई और जून की तुलना में जिस प्रकार से पिछले कई सालों से हमने यहाँ पर लगातार रश देखा था, अभी वो मुकाम पर पहुंचना में थोड़ा और समय लगने वाला है। लेकिन यात्री की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो बहुत ही जल्द वह आंकड़ा भी हम पार कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आज यहाँ पर यात्री की संख्या का माहौल बना हुआ है। साथ ही साथ आपको बता देते कि सामने आप देख रहे हैं पार्वती भवन। इस पार्वती भवन के अंदर नीचे ग्राउंड फ्लोर ही आप लॉकर की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जिसके अंदर आपको 100 रुपए का शुल्क देना पड़ता है, जो रिफंडेबल होता है। जब आप अपना सामान वापस लेंगे तो आपको आपके 100 रुपए भी वापस कर दिए जाते हैं, यानी कि रिफंडेबल अमाउंट ये होता है। इसके ऊपर आप नहाने की सुविधाएं भी आपके लिए मिल जाती है। ऊपर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पर महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग फ्लोर पर नहाने की सुविधा भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। तो आप चाहें तो पार्वती भवन पर पहुंचकर स्नान आदि भी कर सकते हैं दिन के समय। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें यात्रियों की संख्या से रिलेटेड। इसके बाद आप सामने ही देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन का काम जो हो रहा है, यहाँ पर अब आपको बहुत ही जल्द कार पार्किंग मिलने वाली है। यहाँ बैटरी कार के लिए जो पार्किंग का जो कार्य है वो यहाँ पे सामने हो रहा है और इसी के सामने आप माता वैष्णो देवी का भवन भी देख सकते हैं और वहां से लेकर मनोकामना भवन तक एग्जिट रूट भी बनाया जा रहा है, जिसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। तो चलिए जब बात करेंगे अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम पर। सभी श्रद्धालुओं को पता है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या फिर जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं कि अर्धकुंवारी माता वैष्णो देवी की यात्रा में लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद एक ऐसा पड़ाव है जहां पर माता वैष्णो देवी की गर्भजून गुफा स्थित है और इस गुफा में प्रवेश करने के लिए हजारों श्रद्धालु रोज यहाँ पर घंटों का इंतजार करते हैं। और इस गुफा में प्रवेश करने के लिए आपको एक टोकन नंबर यहाँ से प्राप्त करना होता है, एक ग्रुप टोकन नंबर, और उसको प्राप्त करने के बाद ही आपको इसके अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। और फिलहाल जो अभी यहाँ पे वेटिंग टाइम चल रहा है वो अभी 24 घंटे का वेटिंग टाइम हाल फिलहाल में यहाँ पर देखा गया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे आरती का टोकन ऑफलाइन या ऑनलाइन 500 रुपए का शुल्क देकर ले सकते हैं, जिसके अंदर आरती में शामिल होने के बाद आपको सीधा गुफा के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती है। चलिए बात करते हैं अन्य सुविधाओं के बारे में। जैसे हमने मौसम की जानकारी में आपको बताया था कि आज मौसम क्लाउडी बना हुआ है, मौसम थोड़ा खराब है और हेलीकॉप्टर की सुविधाएं सुबह आज जारी नहीं थी। हो सकता है कि केवल कुछ ही स्लॉट्स यहाँ पर आज चल लेते हुए मिले, बाकी पूरा दिन इसी प्रकार से हेलीकॉप्टर की सुविधा के अंदर बिल्कुल रुकावट देखने को मिलने वाली है। फिलहाल जो दृश्य आप देख रहे हैं ये कुछ दिन पहले। चलिए जी इसके बाद अब बात करेंगे रोपवे सुविधा के बारे में। तो रोपवे की सुविधा भी यहाँ पर जारी है, लेकिन अगर यहाँ पे शाम के वक्त थोड़ा तेज आंधी आती दिखाई देती है तो उस समय इसको रोक दिया जाता है, तेज हवा में रोपवे को बंद कर दिया जाता है। साथ ही साथ अब बात करेंगे बैटरी कार की सुविधा की, जो सुबह से यहाँ पर अच्छे तरीके से चल रही है और आज पूरा दिन ये सुविधा अच्छे तरीके से मिलने वाली है। कोई भी इसके अंदर रुकावट, खेद या बाधा देखने को नहीं मिलेगी। तो ये थी आज की सब। तो अब हमारी आपकी और आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य कर देना है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि रोज आपको इसी प्रकार से सभी ताजा अपडेट घर बैठे ही मिलते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में। तब तक यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। ये कहानी है पर्वतों की, है वो मंदिर जहाँ रोशनी
चित्रकूट की गुफाओं में माँ वैष्णो की संगिनी, कटरा से शुरू करे अब की ये राह, श्रद्धा की वो आग जो जलाए हर एक चाह। यक्षोम लाया चिंगारी अब बढ़ेगी ये ज्वाला, माँ का नाम गुंजे जैसे शेर की हो दहाड़ा। यूट्यूब पर वाइब दिलों को जोड़े भाई, माँ की भक्ति के साथ एटीट्यूड भी भारी। जय माता दी ये गुंजे हर तरफ, यक्षोम माँ का शेर ना छोड़े कोई कसर। हिप हॉप के बीट पे माँ की जय बोल, आस्था और एटीट्यूड यही है अपना गोल।